तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर हमें पता चलता है सारे कुछ एपिसोड का रिकैप ही, यानी कि सीजन 2 से जो स्टार्ट हुआ था, जहाँ पर इधर हमारा जेसी बन चुका था एक टीचर क्लास एफ का, जो कि एक प्रॉब्लम क्लास है, जहाँ पर उन लोगों के पावर देखने के लिए जेसी ने उन लोगों को एक जगह पर बुलाया था। और इधर उस जगह का सीन था और इधर जेसी लड़ रहा था रोजे के साथ, जहाँ पर रोजी बता रही होती है आप हमें कमजोर समझकर बोले थे ना कि आप बिना मैजिक के हमें हरा सकते हो, तो देख लो। और तभी वो उसके ऊपर अटैक करने लगती है बार बार ही। और ये देखकर जेसी सोच रहा था कि क्या मुझे हेट कर दी है जिसकी वजह से ऐसा कर रही है, लेकिन मैंने इसका क्या बिगाड़ा है, ऐसा वो सोच रहा था। और इधर एग्नोस जेसी का मजाक उड़ाकर बता रहा था अब तुम्हें पता चले कि हमसे लड़ने का क्या नतीजा निकलता है, रोजे तो इस वक्त सिखा देगी पागल। और ऐसा ही वो बोल रहा था, लेकिन इधर जेसी तो सोच रहा था वो उसे चोट नहीं पहुंचा सकता, यानी कि वो रोजे को चोट नहीं पहुंचा सकता क्योंकि वो एक लड़की है। तो अब वो करे तो करे क्या, वो सिर्फ बच रहा था उसके अटैक से, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होता अगर रोजे ऐसे उसके ऊपर अटैक करती रहती। ऑटोमेटिकली जेसी की बॉडी में कुछ होता है और इधर रोजे तभी उसके ऊपर अटैक करने वाली थी, तभी इधर जेसी अपने हाथ से क्लैप लगाता है जिसका कुछ इम्पैक्ट उसके हाथों से निकलता है, जो कि शायद से उसने मैजिक यूज किया था, क्योंकि शायद से उसने गलती से अपना मैजिक यूज कर दिया था। और इधर में नेक्स्ट वाला सीन पर दिखाया जाता है जब पर इधर जेसी शॉक था और इधर सारे लोग ये शॉक थे। और इधर हमारा एग्नोस हंसने लगता है जेसी के ऊपर और वो बताता है तुम तो अपना मैजिक यूज कर लिए हो, क्या तुम पहले बोल रहे थे तभी। और इधर अमेरिका से इधर जेसी को सीरिया देख रही होती है और इधर ब्रूट भी बताता है रोजे तुमने अच्छा काम किया है, तुम अब उसे खत्म कर दो, ऐसा एग्नोस बताता है। फिर इधर रोजे भी स्माइल करती है और इधर वो अपना एक फाइनल अटैक जेसी के ऊपर कर देती है। तभी अमेरिका से एक आवाज निकलती है और कोई चीज नीचे गिर रही होती है और इधर रोजे वो गिर रही थी, ऊपर से वो नीचे गिर रही थी और इधर वो गिरती है जेसी के हाथों में। और इधर ये देखकर इधर रोजे तो हैरान थी और वो सोच रही थी मैंने तो अपना फाइनल अटैक किया था जो कि उसके ऊपर लगने वाला था, लेकिन वो अचानक से गायब हो गया और मैं ऊपर से नीचे आ गिरी हूँ, ये कब और कैसे हुआ, ऐसा वो सोच रही थी। और वो सोचती है कि वो इतना ही फास्ट है क्या। और तभी वो अपने आप को जेसी के हाथों से चुराने की कोशिश कर रही थी और इधर एग्नस भी उसे देख रहा होता है, यानी कि रोजे को देख रहा था। और जब ब्रूट बताता है शायद से जेसी बहुत ही तेज है जिसकी वजह से उसने अचानक से उसका अटैक को डॉज किया लिया होगा। और तभी अमेरिका से इधर रोजे निकलने की कोशिश कर रही थी जेसी के हाथों से, जहाँ पर इधर जेसी हड़बड़ाहट के बीच में उसका कुछ दबा देता है और ये देखकर रोजे उसे एक पंच लगा देती है जो कि इधर जेसी को बहुत ही जोर का लगा था। फिर तभी अमेरिका से इधर एग्नोस जेसी के ऊपर हंस रहा था जब वो बताता है तो अब मैं ही तुम्हें खत्म करूंगा। तभी अमेरिका से ब्रूट भी उसके पीछे से आ जाता है, जब और इधर वो बोल रहा होता है तुम रुको पहले। और जब वो लोग जेसी से टाइम लेते और वो लोग कुछ बातें कर रहे थे और इधर जेसी तो सोच रहा था ये बातों बातों में ये क्लास जो है वो ऐसे ही लड़ रहे थे, शायद से इस वाले फाइट में भी लड़ सकते हैं ये लोग अपने आप से ही। और तभी अमेरिका से इधर ब्रूट बताता है वो ठीक है हम लोगों ने फैसला कर लिया है। तभी अमेरिका से इधर एग्नोस आगे आ जाता है और इधर वो जेसी के पास आ चुका था, जहाँ पर वो उसके ऊपर अपने बेसबॉल बैट से उसके ऊपर अटैक कर रहा था। तो भी अमेरिका से इधर जेसी उससे बच रहा था, लेकिन इधर बियर्ड भी आ चुका था। बियर्ड वो जो एक बियर्ड की तरह मास्क पहनता है उसका नेम बियर्ड है और इधर वो भी उसके ऊपर अटैक कर रहा था, यानी कि सब लोगों ने प्लान बनाया था कि वो तीनों मिलकर ही हमारे जेसी के ऊपर अटैक करेंगे, जहाँ पर इधर वो लोग अटैक कर रहे थे। और इधर एक टाइम आ चुका था जहाँ पर बियर्ड और एग्नोस ने जेसी के ऊपर अटैक कर दिया था, जहाँ पर इधर जेसी अपने आप को रोक रहा था उन लोगों से, यानी कि उन जो उसका हाथ था उससे वो रोक रहा था। तभी अमेरिका से इधर आगे से भी ब्रूट आ चुका था और इधर वो शॉर्ट अटैक करता है जो कि अपना सही से अपने मुंह से ही रुका लेता है। फिर वो तीनों को वहाँ पर नीचे गिराकर ऊपर से एक अटैक कर देता है उन लोगों के ऊपर, जो कि बहुत ही भयानक अटैक था, जो कि बिना मैजिक के अटैक उसने किया था, जिसका इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से पूरा ही बेयरडर एकेडमी हिलने लगती है। तभी अमेरिका से नेक्स्ट वाला सीन जहाँ पर सारे लोग ही नीचे गिरे हुए पड़े थे। तभी अमेरिका से इधर सीरिया जेसी के पास अगर बोलने लगती है आपने बहुत ही अच्छा किया। और इधर अमेरिका से एग्नोस रो रहा था ये सब कुछ देखकर और वो बोल रहा था ये कैसे हुआ। और बेटर से भी एग्नोस को देख रही थी, जहाँ पर एग्नोस बताता है हमारे पास मैजिक नहीं था, अगर हमारे पास मैजिक था यानी होता तो हम लोग शायद से इसे हरा सकते थे,
लेकिन हमारी फूटी किस्मत की वजह से हम लोग इससे नहीं हरा पाए, हमारे पास मैजिक ही नहीं रहे। और इधर हमारा एक बड़ा सा रिवील होता है कि ये जो बेट्रिसिया ने बताया था कि इस क्लास में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, यही एक बड़ी प्रॉब्लम है, यानी कि उन लोगों के पास म्यूजिक नहीं है। वो लोग एक म्यूजिक एकेडमी पढ़ते हैं लेकिन उन लोगों के पास म्यूजिक नहीं है। इन बातों से वो लोग बहुत ही दुखी रहते हैं, इसी वजह से उन लोग का ऐसा हालत हो चुके थे। फिर तभी अमेरिका से ये बात सुनकर इधर से अपनी डिवाइन आंखों से देखने लगता है उन सभी लोगों के अंदर का से, जहाँ पर एक जंजीर की तरह म्यूजिक पावर ने यानी कि सील था जो कि उन लोग के म्यूजिक पावर को रोक रहा था। और ये देखकर सीसी भी हैरान था। और इधर उसके अंदर से कोई एक आवाज निकलती है जो कि बताता है ये एक म्यूजिक रिफ्लेक्शन है, कुछ ऐसा ही है जो कि म्यूजिक को रुकाता है। और टीवी अमेरिका से सीसी बेटी से आंखों में देखता है, जब बेटी से बताती है हाँ वही है। और टीवी अमेरिका से कुछ पुराने सीन को, जहाँ पर इधर बेट्रिसिया ने बताया था सीसी को कि वो लोग एक बड़ी प्रॉब्लम के साथ गुजर रहे हैं, उन लोगों के पास म्यूजिक नहीं है। और ये बात सुनकर सीसी भी हैरान था। और जब वो अपनी आंखों के आगे ही वो लोगों को देख रहा था जो कि बहुत ही दुखी थे। और इधर वो भी रोने लगता है वहाँ पर उन लोगों के हालत को देखकर, क्योंकि वो याद करता है कि जब वो अपने नॉर्मल मोड पर था तब वो भी बुली होता था अपनी मोटेपा की वजह से, यानी कि पेट की वजह से। और उसे पता है ऐसा होना कैसा लगता है एक बंदे के लिए, जिसकी वजह से वो भी रोने लगा था। तभी अमेरिका से इधर एग्नोस भी गुस्सा था क्योंकि वो गुजर रहा था वो वाली सिचुएशन से। तभी अमेरिका से इधर का सीन, जहाँ पर हमारा सही बताता है कि वो उन लोगों को म्यूजिक सिखाएगा, म्यूजिक बाहर लेकर आएगा। और ये बात सुनकर एग्नोस उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और वो बताता है ये बोलना तो आसान है लेकिन करना मुश्किल है। हम लोगों ने इतने सालों से पढ़ा है लेकिन तब भी हम लोग म्यूजिक यूज नहीं कर पा रहे, तो तुम्हें हम लोगों के म्यूजिक को कैसे बाहर निकालोगे, ऐसा वो पूछता है सीसी। जहाँ पर इधर सीसी बताता है कि वो दिखाएगा कैसे वो म्यूजिक बाहर लाएगा उन लोगों का। और तभी में सीसी अपना कुछ एक म्यूजिक का फॉर्म को कुछ करने लगता है, जिसकी वजह से वो सोच रहा था अपने मन के अंदर ही अनलॉक हो जाए। तभी अमेरिका से उसके आगे एक बंदा आ जाता है जो कि बताता है बहुत दिनों से हम लोग नहीं मिले हैं, तो मैं बताना देना चाह रहा हूँ अगर तुम उन लोगों के पावर को खोलना चाहते हो तो खोल सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ मंत्र को पढ़ना पड़ेगा, यानी अपना एक स्किल को पूरा करना पड़ेगा। और तभी अमेरिका से वो मंत्र ही कुछ अलग सा था, बहुत ही बड़ा सा था जो कि हम लोग नहीं बोलने वाले। तभी अमेरिका से सही से वो बोलता है थक चुका था। लेकिन तभी अमेरिका से सारे लोगों के अंदर कुछ एक ज्वाला की तरह फूटने लगता है और सारे लोग बोल रहे होते हैं हमें गर्मी लग रही है। और तभी अमेरिका से उन लोगों की जो जंजीर बंधी हुई थी एक म्यूजिक सील की तरह वो टूट जाता है। फिर सारे लोग में अपना म्यूजिक यूज करने लगते हैं। रोजी कुछ फायर म्यूजिक यूज करता है और इधर बेयर्ड अपना आर्ट का म्यूजिक यूज करता है। और इधर हमारा जो ब्रूट था वो वाटर म्यूजिक यूज करता है जो कि काफी फनी था। फिर इधर एग्नोस फायर म्यूजिक यूज करने लगता है जिससे उसके बालों में आग लग जाती है और इधर सारे लोग खुश हो जाते हैं। और उसी वजह में बताना चाहता हूँ हमारे जो चैनल पर सबसे अच्छी सीरीज मैं बताना चाहता हूँ फ्रूट ऑफ इवोल्यूशन से भी तुम लोग को एक अच्छी सीरीज देखने को मिल जाएगी अगर तुम लोग डिस्क्रिप्शन में देखना चाहते हो, क्योंकि ये सीरीज अच्छा है लेकिन उससे भी ऊपर का एनिमे हमारे पास है जो कि तुमने शायद से नहीं देखा होगा, तो देखना तो बनता है। डिस्क्रिप्शन में तुम लोग चेक कर सकते हो। और जब मैं देखा सारे लोग बता रहे होते हैं सीसी को कि तुम बहुत ही अमेजिंग हो, और एग्नोस बताने लगता है सीसी के पास अगर क्या मैं आपको बड़े भाई बुला सकता हूँ। और जब रोजी भी उसे देखकर स्माइल कर रही होती है। तभी अमेरिका से नेक्स्ट सीन पर जहाँ पर ऑल्ट्री का सीन था और जब वो किताबें पढ़ रही थी तभी अमेरिका से इधर वहाँ पर आ जाती है कानाचकी, जहाँ पर वो उसके पास ही सूंघने लगती है और इधर ऑल्ट्री बताने लगती है तुम क्या कर रही हो। और तभी अमेरिका से इधर कानाचकी बताने लगती है वैसा स्मेल वो क्या इसके साथ थी, इसी वजह से इतना खुशबू वो यानी उसका निकल रहा है। तभी अमेरिका नेक्स्ट वाला सीन जहाँ पर लुलू ने कुछ मोमोज की तरह कुछ खा रही थी। मोमोज मुझे भी पसंद है और किन लोगों को मोमोज पसंद है आप लोग कमेंट करके बताना जरूर। तभी अमेरिका से कानाचकी वहाँ पर आ जाती है जहाँ पर इधर वो लुलू के पास भी स्मेल करने लगती है और वो बोली होती है तुम्हारे से भी उसका ही स्मेल निकल रहा है, ये कैसे है। और तभी अमेरिका से नेक्स्ट वाला सीन जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स ही एक जगह पर खाने खा रहे थे और इधर हमें जैसे खाना को देखकर बहुत ही खुश हो रहा था, जो कि खाना था उस जगह का वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तभी अमेरिका से कानाचकी उस जगह पर आ जाती है जहाँ पर खाना सर्व हो रहा था। तभी अमेरिका से इधर वो देखते है सेची को, जहाँ पर वो पीछे से देखते है सेची को और वो सोच लेते शायद यही सेची है और वो बोलने लगते अच्छी छी। तभी अमेरिका सेची भी पीछे मुड़कर देखता है और इधर उसे कुछ पुरानी बातें याद आने लगती है कानाचकी के बारे में और वो बोलने लगता है कानाचकी
और इधर जब कानाज़ाकी को पता चल जाता है कि सीसी ने उसे पहचान लिया है, इधर वो उसे हक कर लेती है और वो बोलने लगती है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। तभी अमेरिका से सारे लोग हैरान होते हुए देख रहे थे उन लोगों को ही। और इधर ऑल्टो तो बहुत ही गुस्सा थी क्योंकि उसके प्यार को कोई छू रहा था। तभी अमेरिका से नेक्स्ट वाला सीन जहाँ पर वो दोनों ही रील्स देख रहे होते बर्डर एकेडमी को, जहाँ पर वो लोग प्लान बना रहे होते हैं उसके अंदर जाने का। फिर तभी अमेरिका से वो लोग बर्डर बेसिक एकेडमी के गेट में पहुंच गए, जहाँ पर दो आदमी उन लोग को रुका थे और बोलते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम लोग कौन हो। लेकिन हमें एक बात तो और पता चलती है कि बर्डर म्यूजिक एकेडमी में चारों ओर से ही सील लगाया गया है जिससे कोई भी इस जगह के अंदर ना आ पाए उन लोगों की मर्जी से। तभी अमेरिका से वो यानी कि वो जो एक लड़की थी उन लोगों में से वो लड़की एक बंदे के ऊपर मैजिक यूज करती है जिसकी वजह से वो उसके काबू पर आ जाती है और वो लोग गेट खोल लेते हैं, जब पर वो दोनों आदमी उस जगह के अंदर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट वाले एपिसोड पे बहुत कुछ होने वाला है। वो लोग फाइनली इस म्यूजिक एकेडमी के अंदर आ चुके हैं, जहाँ पर वो लोग तबाही करने के लिए इस जगह पर आए थे। और जैसे कि तुम लोगों को पता है कि कानाज़ाकी मिल चुकी है हमारी स्टेसी से, तो बहुत कुछ तो इंटरेस्टिंग होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड पर। तो देखना मत भूलना नेक्स्ट एपिसोड जो कि नेक्स्ट वीक आने वाला है। और अभी तक तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे नेक्स्ट वाला एपिसोड भी तुम लोग जल्दी ही देख पाओ। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। और आपकी तरह ही आपके दोस्त अगर फ्रूट ऑफ इवोल्यूशन के सीजन 2 को देखना चाहते हैं तो उन लोगों के साथ भी ये वाला वीडियो शेयर करना। और जैसे कि मैंने तुम लोगों को बात किया था यानी बातें की थी एक इंटरेस्टिंग सी सीरीज के लिए, तुम लोग डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, वहाँ पर बहुत सारे इंटरेस्टिंग सीरीज दिए गए हैं। और कुछ बातें करना है तो इंस्टाग्राम में भी लिंक है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड पर, तब तक के लिए बाय एंड टेक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।